उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में नायब तहसीलदार पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन करने वाली आंचल श्रीवास्तव अपने पुराने विद्यालय सीपीएस जाफरपुर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने फूल मालाओं और तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया और उनकी सफलता को मिलकर सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम के दौरान आंचल श्रीवास्तव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद स्कूल आना उनके लिए बेहद भावुक पल था। उन्होंने कहा, आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आंचल ने कहा कि मेरा इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, इसके लिए मैं सभी शिक्षकों और बच्चों की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने विशेष रूप से प्रिंसिपल रेखा सिंह और मैनेजर नवाज अहमद खान और फाउंडर अयाज अहमद खान की जमकर तारीफ की और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। अपनी सफलता का श्रेय आंचल ने अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी को दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में उनका चयन लेखपाल पद पर हुआ था। इसके बाद नौकरी के साथ साथ उन्होंने तैयारी जारी रखी। उन्होंने बताया कि वह दिन में ऑफिस का काम करती थीं और काम खत्म होने के बाद शाम को पढ़ाई करती थीं। रोजाना 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। आंचल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूपी बोर्ड से शुरू की और कक्षा 9 से सीपीएस जाफरपुर में दाखिला लेकर सीबीएसई बोर्ड से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज से बीएससी, पीसीएम और एमएससी मैथ्स की डिग्री हासिल की। साथ ही डाइट आजमगढ़ से डीएलएड भी किया। बोर्ड परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि उनके घर में शिक्षा का माहौल अच्छा था, जिससे उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनके पिता मामा दोनों शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई में हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। स्कूल के शिक्षकों ने भी बहुत सहयोग किया, जिससे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना आसान हो गया। छात्रों को संदेश देते हुए आंचल श्रीवास्तव ने कहा कि सफलता के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी अपनी तैयारी जारी रखेंगी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्सा लेंगी। वहीं कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के मैनेजर नवाज अहमद खान, फाउंडर अयाज अहमद खान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक बेहद सरल और व्यवहारिक सोच वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा छात्रों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आई हूँ और जैसे लग रहा है सारी यादें ताज़ा हो गई हैं आज। और इतना वार्म वेलकम मिला है यहाँ पे, उसके लिए मैं सबको बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। मैम, रेखा मैम, प्रिंसिपल मैम, नवाज सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अयाज सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, फाउंडर सर, जिन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट भी किया था। थैंक यू। ऐसे तो आपने तैयारी किया कि मैंने वैसे सेल्फ स्टडी की है। मेरा 2022 में लेखपाल के पद पर चयन हो गया था और फिर जॉब के बाद मैंने जॉब करते हुए सेल्फ स्टडी की है। मैं दिन में ऑफिस के काम खत्म करने के बाद शाम को पढ़ाई करती थी और फिर इसी तरीके से तैयारी की है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई और किस तरह में लोगों को मोटिवेट करेंगे पढ़ने? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यूपी बोर्ड से हुई है। उसके बाद मैंने 9th क्लास से यहाँ सीपीएस में एडमिशन लिया और फिर सीबीएसई बोर्ड से मैंने 9 to 12 पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है पीसीएम स्ट्रीम से डीएवी पीजी कॉलेज से, डीएलएड किया है डाइट आजमगढ़ से और एमएससी किया है मैथ्स में डीएवी पीजी कॉलेज से। कितनी आवर्स पढ़ती थी? जी, कितनी आवर्स पढ़ती थी? सर ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स अगर हम निकाल लेते हैं क्वालिटी के तो दैट विल बी। पहले आप यूपी बोर्ड में थे, फिर आप सीबीएसई बोर्ड में गए, तो किस तरह से आपने सामंजस्य बनाया? कैसे आप सिलेबस बदल गया था पूरा यूपी और फिर सीबीएसई? नहीं, मेरे घर में एक्चुअली थोड़ा टीचिंग एटमॉस्फेयर है। पापा मेरे टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं। मेरे मामा टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल ने किस तरह से आपको सिखाया? स्कूल के टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इंग्लिश में चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड उसके बाद मैंने अपनी यूपीएससी के और यूपीपीसी के जो भी एग्ज़ाम दिए वो इंग्लिश मीडियम में ही दिए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्कूल का। हाँ, अभी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, अभी और एग्जाम देते रहना है। स्कूल के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक अयाज साहब, क्या कहना है? वो हमेशा जो है शिक्षा को अपने जो सामने रखते हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्या कहना है उसको लेकर? सर बहुत डाउन टू अर्थ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, वो हमेशा बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे भी वो हमेशा चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व किया करते थे। तो थोड़े स्ट्रिक्ट है बट बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल है। मोबाइल एंड इंटरनेट तो अच्छी चीज़ है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा। तो जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना लें
और यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर फोकस करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।